और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। हम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। भगवान राम को समाजवादी पार्टी नहीं बदनाम कर रही है। भगवान राम को जो ट्रस्ट में लोग हैं वो लोग बदनाम कर रहे हैं, चोरी वो लोग कर रहे हैं। तो भगवान राम को अखिलेश यादव जी क्यों बदनाम करेंगे? अखिलेश यादव जी की देन है जो इसमें एसआईटी का गठन भी करना पड़ा और कुछ लोग पकड़े भी गए। तो अभी अगर इसकी अच्छे से जांच हो जाएगी। संत समाज को ये उम्मीद नहीं थी कि ट्रस्ट के लोग ही भ्रष्ट हो जाएंगे। चंपत राय को लोग कहते थे 1 रुपए की उनकी कोई संपत्ति नहीं है कहीं, लेकिन सबसे बड़ा हाथ इसमें चंपत राय का ही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया और थोड़े रकम से जो उनको जानकारी हुई उन्होंने उठाया और देखिए 200 करोड़ तक का जो है मीडिया में जो पता चल रहा है। अखिलेश यादव के प्रति लोगों की जनभावना, लोगों का विश्वास बढ़ा है। अयोध्या इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। एसआईटी का गठन हुआ है, चंदा चोरी हुआ है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं, मतलब तमाम चीज़ें घूम फिर कर राजनीतिकरण पर आ जाती है। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला साधते हुए ये कहा कि जो लोग राम भक्तों पर गोली चलवाए हैं वो अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। और ये भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ये लोग। एसआईटी सही से जांच करेगी, एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी, जो चंदा चोर हैं वो जेल में जाएंगे। तो महाराज जी, अयोध्या के आप भी महंत हैं हनुमानगढ़ी के, कैसे देखते हैं पूरा जो मामला हुआ है हनुमानगढ़ी में राम मंदिर में? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चढ़ावे को गायब हुआ है और जिससे पूरा हिंदू जनमानस बहुत दुखी है। अपशब्द है कि भगवान का पैसा जो है भगवान के रक्षक ही भक्षक बन गए और भगवान राम का पैसा जो है चोरी हो गया। अभी देखिए उसमें एक लवकुश मिश्रा नाम का जो है पकड़ाया, 10 से 15 लाख रुपया गोबर में रखा था। बताइए, इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उस ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं, अगर उनकी सही से जांच होगी तो बड़े से बड़े लोग उसमें पकड़े जाएंगे। और भगवान के साथ ऐसा छल करना, राम भक्त कहते हैं अपने आप को और भगवान का ही पैसा चोरी कर लेना, ये तो भगवान राम की कृपा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया और थोड़े रकम से जो उनको जानकारी हुई उन्होंने उठाया और देखिए 200 करोड़ तक का जो है मीडिया में जो पता चल रहा है। योगी जी आज अयोध्या में थे। योगी जी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी भगवान राम को बदनाम कर रही है। तो इसको कैसे मानते हैं आप सब? भगवान राम को समाजवादी पार्टी नहीं बदनाम कर रही है। भगवान राम को जो ट्रस्ट में लोग हैं वो लोग बदनाम कर रहे हैं, चोरी वो लोग कर रहे हैं। तो भगवान राम को अखिलेश यादव जी क्यों बदनाम करेंगे? ये तो सच्चे हिंदू सनातनी हैं। अच्छा, आप अयोध्या से हैं, क्या सच में चोरी हुई है? कुछ ऐसा लग रहा है, माहौल क्या है अयोध्या का? अयोध्या का नहीं, पूरे देश का, दुनिया का माहौल बदला हुआ है। जो मीडिया कभी नहीं कुछ दिखाती थी, आज सारी मीडिया जितनी भी है सब राम भगवान के पैसे को लेकर एकदम नाराज़ चल रही है। सब दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। बहुत दिनों बाद सभी मीडिया के कर्मियों सभी को बहुत बहुत बधाई। सबने भगवान राम के चंदे चोरी के मामले को पूरे देश दुनिया में दिखाया है। और अगर चंदा चोरी नहीं हुआ होता तो सब पेपर में तमाम निकला, टीवी चैनल, यूट्यूब सब जगह चल रहा है, उसमें पकड़ा भी रहे हैं लोग। अब वो जांच अगर अच्छे से होगी तो उसमें और रुपया आएगा। अभी सिलाएँ 1250 सिलाओं का जो है, कौन से लोग का कंट्रोल था वहाँ पे? क्या चंपत राय का हाथ है, अनिल मिश्रा का हाथ है? मतलब किसका कंट्रोल पूरी तरीके से था? किनके लोगों के बीच में जो पैसा गया है, जो निकल रहा है, वो किनके लोग हैं? मुझको जो मालूम है, जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट के अधीन है, ट्रस्ट में जितने लोग हैं उसमें बड़े से लेके छोटे तक सबकी जांच होगी और जो भी किया होगा सब पकड़े जाएंगे अगर अच्छे से जांच होगी तो। क्योंकि चोरी तो हुआ है, चोरी ना होता तो 10 से 15 लाख रुपए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, पेपर में भी निकल रहा है, गोबर में रखा था, वह पैसा निकला। संत समाज के बीच में क्या संदेश जा रहा है? और श्रद्धालुओं की संख्या ऐसा खबर आ रही है कि घट गई है, चंदा कम आ रहा है, तो ऐसा है कुछ? ऐसा कुछ नहीं, श्रद्धालु की संख्या घटी नहीं है, लेकिन भगवान राम के साथ जो छल किए हैं उनके लिए जो है लोगों के मन में जो है
जो प्रेम था वो प्रेम ख़त्म हो गया है। और जो इस चीज़ को उजागर किए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति लोगों की जनभावना, लोगों का विश्वास बढ़ा है। अगर अखिलेश यादव पोस्ट ना करते, मतलब यक्स पे पोस्ट मत करते, ट्वीट ना करते, तो क्या एसआईटी का जांच ना होता? जो गोबर से पैसा निकल रहा है, जो ये खबर आ रही है कि 1200 शिलाएँ गायब है, ये सब नहीं होता? अगर अखिलेश यादव जी इतने बड़े मंच से इतने बड़े नेता होके अगर वो उठाए तभी ये चला, नहीं तो ये दब गया होता। ये मामला वहीं घूम घुमा के ख़त्म हो जाता। लेकिन ये अखिलेश यादव जी की देन है जो इसमें एसआईटी का गठन भी करना पड़ा और कुछ लोग पकड़े भी गए। तो अभी अगर इसकी अच्छे से जांच हो जाएगी तो इसमें बड़े बड़े जो है शिकारी फंसेंगे, जिनका नाम लेने में लोग डर रहे हैं। वो इतने प्रभावशाली लोग हैं कि आदमी डर रहा है कि मैं नाम नहीं लूँगा तो अभी हमको परेशान करे लेंगे, हमको फंसा देंगे, हमको किसी तरीके से प्रताड़ना। वो नाम नहीं लेगा कि जनता के मन में सब आ गया है कि कौन किया है, कौन कराया है। तो आप हनुमानगढ़ी के सेवक हैं, हनुमान जी के सेवक हैं, तो जो संत समाज है, संत समाज के बीच में क्या मैसेज गया है कि इतना जब पता चला कि चंदा चोरी हो गया है, भव्य राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया है, उन राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया जो राम भगवान सबकी नैया पार लगाती हैं, तो क्या महसूस हुआ? बहुत दुख हुआ और सब मन में ही बहुत दुखी हुए कि जो है इस तरीके से भगवान राम के साथ नहीं करना चाहिए। भगवान राम के नाम पर सरकार बनी है और उस सरकार को ऐसे लोगों को ट्रस्ट में नहीं रखना चाहिए जो भगवान का ही पैसा खा जाएं। जब आपको जानकारी ये मिली कि अयोध्या में राम मंदिर में पैसा चोरी हो गया है, तो संत समाज क्या सोचा? पहले आप सब क्या सोचे? देखिए, हम लोगों को संत समाज को ये उम्मीद नहीं थी कि ट्रस्ट के लोग ही भ्रष्ट हो जाएंगे। चंपत राय को लोग कहते थे 1 रुपये की उनकी कोई संपत्ति नहीं है कहीं, लेकिन सबसे बड़ा हाथ इसमें चंपत राय का ही है और इन्हीं के जरिए सारे लोग चोरी किए हैं। सब इनकी मिली भगत है। ये उम्मीद नहीं थी कि राम भक्तों की कि ऐसे ट्रस्ट के लोग चोरी करेंगे इसमें। और जो जांच की है, जो अधिकारी आए हैं उनके खुद ही जांच लगी हुई है, तो क्या निष्पक्ष जांच करेंगे वो? तो लग रहा है एसआईटी सही से जांच करेगी? नहीं, कोई जांच सही से नहीं योगी जी तो कह रहे हैं कि एसआईटी सही जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी स्वयं थोड़ी उसके लिए आ रहे हैं जांच करने के लिए। उन्होंने तो आज दौड़ा तो उन्होंने कहा चंपत राय से हमारी दूरियां रखी जाएं। चंपत राय से उन्होंने कहा कि चंपत राय से क्यों दूरी बनाई गई? अब वो मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं कि जो लोग इसमें शामिल हैं उसको साथ रखेंगे तो मेरी भी बदनामी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी साधु हैं, वो तो जानते हैं और पूरा प्रदेश चला रहे हैं। वो तो जान रहे हैं कि जो इसमें सम्मिलित दागी लोग हैं हमारे साथ अगर दूरी नहीं रखेंगे तो लोग कहेंगे ये भी खा गए, इसलिए उनको दूर रखना ही ठीक है। उनके भी निगाह में वो चंदा चोर हैं, इसलिए उन्होंने दूरी बनाई है। तो क्या लग रहा है, संत क्या सोच रहे हैं कि प्रभु राम का जो पैसा था वो 1-1 रुपया वसूल करेगी सरकार, एसआईटी 1-1 रुपया वसूल करेगी कि नहीं करेगी? अब जब इसमें सीबीआई जांच होगी तो 1-1 रुपया उसका सारे रिकवरी हो जाएंगे और नहीं जांच होगी तो पैसे वापस नहीं होंगे। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी का दौरा है और चंपत राय की दूरी उन्होंने कल ही जारी हो गया कि चंपत राय इनके कार्यक्रम से दूर रहेंगे। मुख्यमंत्री जी को ये आशा है, पूरा विश्वास है कि चोरी इन्हीं के हाथों से हुई है, इसलिए उनको अपने कार्यक्रम एफआईआर तो नहीं हुआ ना, भी किसी के लिए ऊपर एफआईआर नहीं हुई। अगर और ये कोई चोरी हुआ है 10 दिन पहले चोरी का उजागर होगा तो एफआईआर तो हो जाना चाहिए तब तक। अब ये तो सरकार के ऊपर है, काहे नहीं एफआईआर कर रही है। इसमें ट्रस्ट के लोग बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एफआईआर नहीं हुआ तो जांच किसके ऊपर होगा? किसके ऊपर होगी? अगर ये छोटे लोग फंसेंगे तो बड़े लोग उसमें जाहिर से फंस जाएंगे। बात क्या मांग रहेगी फिर अयोध्या के संतों की? अयोध्या की संतों की यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष जांच हो इसकी और जो भी दोषी हो इस पर बुलडोजर बढ़िया से चले, कोई बचे ना पाए इसमें। राम भगवान के नाम पर जो लूट हुआ था, जो चंदा चोरी हुआ था, उसको लेकर हम संत अयोध्या के महंत से बात कर रहे थे। मनी रामदास जी थे, उनके सहयोगी साथी हैं, बात कर रहे थे, पूरी तरीके से रोष में हैं। ये कह रहे हैं कि 1-1 रुपये का हिसाब होना चाहिए। वो प्रभु श्री राम के भक्त जो थे, प्रभु श्री राम के मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने 1-1 रुपया मेहनत का जो पैसा था वो प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया था। तो क्या लगता है आपको, निष्पक्ष जांच होगी कि नहीं होगी? फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।